तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका वे फिर से हाजिर हो गया है एक नई और रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं, इस वीडियो को लिया जा रहा है फैक्ट बाई की तरफ से, और इसमें इसका टाइटल, वीडियो का टाइटल होने वाला है तालिबान, हिंदू, सिख, आगे फिर कुछ हिंदी में है, फिर लिखा है लाइफ ऑफ इंडियंस इन तालिबान। इसको मुझे कुछ समझ नहीं आई टाइटल, लेकिन बड़ा टूटा फूटा सा टाइटल मुझे नजर आया है। तो लेट्स सी, चलते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े वाली वीडियोस बनाता रहा कर दूं। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। तो लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और 1970 अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या 2.8 लाख थी, जो अब घटकर लगभग 1000 हो गई है। वहाँ के सिख भाइयों की ही कतार 5 लाख से 240 हो गई है। ऐसा आखिर क्यों? कि यार जो खाना तैयार है, जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। जी हाँ, तालिबान में इन भाइयों की घरों और दुकानों पर ये बॉम्ब्स और रॉकेट गिरना आम बात हो गई है। वहाँ मंदिरों और गुरुद्वारों को तबाह करके उनमें जानवर बांध दिए गए थे। बस कुछ सिखों को बंदी बना के उनके बाल तक काट दिए। फिर उधर हमारे साथ बहुत धोखा किया था, उन लोगों ने हमारे खींच काटे थे। ये हिंसा यहाँ तक बढ़ी कि सिखों को अपना धर्म ग्रंथ बचाने के लिए सिर पे लेके भागना पड़ा। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। इंडिया में किसी भी शहर में जाओ तो हमें कोसों दूर से ही मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा दिखाई देता है, पर अफगानिस्तान में मंदिर की स्थिति बेहद खुफिया है। एक बड़े से गेट के अंदर इस मंदिर को ऐसे छुपाए रखा है कि उस रोड से गुजरने वाले किसी को ये भनक तक भी न लगे। ऐसा ही कुछ हाल काबुल के आसामी मंदिर का भी है। बीबीसी की न्यूज रिपोर्टर ने जब इस मंदिर के पुजारी से बातचीत की तो ये सामने आया कि यहाँ के हिंदुओं को छुप के पूजा करनी पड़ती है। मतलब भजन, कीर्तन और आरती का तो कोई चांस ही नहीं। यहाँ तक कि जब न्यूज वालों ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना चाहा, तब भी उन्होंने साफ मना करते हुए ये कहा कि अगर रिकॉर्डिंग बाहर चली गई तो हमारे ऊपर किसी भी वक्त आतंकी हमला हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ काबुल में बसे एक नागरिक राम शरण भसीन के साथ। वो कहते हैं कि एक दिन वो कुछ काम से घर के बाहर जा रहे थे, तब अचानक काबुल में रॉकेट की बरसात होने लगी। घर में पत्नी अकेली होने की वजह से घबराए राम भसीन रास्ते से ही घर लौट गए। दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंचे ही थे कि अचानक से रॉकेट उनके घर पर आकर गिर गया। खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो रॉकेट फटा नहीं, वरना आज ना उनका घर होता और ना ही उनकी बीवी। अब ये घटना थी अफगानिस्तान के काबुल शहर की, लेकिन दूसरे शहरों में भी यही हाल है। कंधार में कई सालों से बसा सिर्फ एक मंदिर था, वो भी आज बिखरा पड़ा है। और पुराने कंधार में बचे आखिरी हिंदू हैं 70 साल के रघुनाथ डॉक्टर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अफगानी पेशेंट्स की सेवा में गुजारा। पर आज उनका कहना है कि हालत ये हो गई है कि उन्हें हाथ जोड़ने के लिए भी मंदिर नहीं बचा। मंदिर के साथ साथ अगर खाने की बात की जाए तो वहाँ वेज खाना ना के बराबर है, जिस वजह से वेजिटेरियन लोगों को खुद का खाना खुद ही पकाकर खाना पड़ता है। और यहाँ के रिसर्चर्स अलीदाद मोहम्मदी ने बताया कि पहले के तालिबानी हिंदुओं पर बहुत जुल्म करते थे। जब भी वो घरों से निकलते थे उनके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और इसी बर्ताव की वजह से अफगानी हिंदुओं की संख्या आज उंगलियों पे गिनी जा सकती है, जो 25 साल पहले कई गुना ज्यादा थी। और ऐसा ही कुछ सिखों का भी है। 1992 में 2.5 लाख से ज्यादा सिख अफगानिस्तान में पाए जाते थे। वो संख्या घटकर आज 240 हो गई है। लेकिन जो भी बचे हैं उन पर भागने की नौबत आई है। ये तब का दृश्य है जब 2022 को जून महीने में काबुल के गुरुद्वारे पे हमला हुआ था, जिसमें 18 से 25 लोग घायल हुए और 2 सिखों की तो जान चली गई। हिस्ट्री बुक्स, पोथियां, अलमारियां सब जलकर मिट गए। और ये खबर सुन के भारत में रहने वाले उन सिखों की फैमिली मानो डर से टूट गई थी। वो डर के मारन अपने फैमिली को भी एक हिसाब से बाहर भी नहीं जा सकते। पूरी फैमिली मेरी फंसी हुई है। इस हादसे को लोग भूले उससे पहले ही सिखों की दुकानों पे हमले किए गए। उस वक्त अगर इस दुकान के मालिक खाना खाने के लिए अपना दुकान छोड़ के ना जाते तो दुकान के साथ साथ वो भी हमले का शिकार हो जाते। पर हद तो तब पार हुई जब तालिबान ने निशान साहेब यानी सिखों का झंडा उतार के पेड़ पे लटका दिया। इतना जुल्म सहने के बाद भी आज उन्हें उनके वतन अफगानिस्तान के प्रति प्रेम है, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी देश या उस देश की जनता बुरी नहीं होती। ये तो तालिबान का कहर है जिसने उनका जीना मुश्किल करके रखा है। हम तो अफगानी है, अपना वतन है, तो क्या करो कि मजबूरी लिए छोड़ना पड़ेगा। भले ही आज हालात बुरे होने की वजह से उन्हें अपना देश छोड़ के इंडिया में आना पड़ रहा है। उधर बाहर से अगामार से उधर से चले जाएं तो हमारी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी। लेकिन अभी भी वो खुद को अफगानी ही मानते हैं।
पर आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? ये सवाल जब रिसर्चर अलीदाद मोहम्मदी से पूछा गया तो 2 वजह सामने आई। पहली, अगर अफगानिस्तान से हिंदू और सिख निकल जाएंगे तो तालिबान उनकी जमीन जायदाद और उनके घर हड़प सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था जब मोहम्मदी ने 10 प्रांतों में जाके फील्ड रिसर्च किया, तब समझ आया कि तालिबान ने सब अपने कब्जे में तो लिया ही, और साथ ही में मंदिर और गुरुद्वारों को तबाह करके उसमें अपने जानवर बांध दिए थे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च है रिलीजन। तालिबान मानते हैं कि बाकी धर्म के लोग काफिर होते हैं और उनकी इसी सोच ने उन्हें हिंदू और सिखों पर ऐसा जुल्म करवाया कि वो अपना धर्म बदलने पर मजबूर हो जाएं। कहते हैं हमारा धर्म जो है अच्छा है और धर्म सब बुरे हैं। हम कहते हैं नहीं, सब धर्म अच्छे हैं। हमारी सोच ये है। इसी तरह से हैरान सिख और हिंदुओं ने इंडिया का सहारा लिया और आज की तारीख में 19,338 अफगानी रिफ्यूजी इंडिया में चैन की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ रिफ्यूजीज ने जो बताया वो सच में दिल दहला देने वाला था। पूरी दुनिया को पता है कि सिखों के लिए उनके लंबे बालों की क्या अहमियत है, पर तालिबानी सैनिकों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उनके बाल काटे, उनको बंदी बना के उन्हें जेल में रखा। जो खुद थे उधर जेल में बंदी थे 4 महीने, फिर उधर हमारे साथ बहुत धोखा किया था। वो लोगों ने हमारे केस काटे थे उधर जेल में। कुछ लोगों की जान तो जैसे तैसे करके बची थी। मरमिया लगे, हम भी वहीं थे, कंबल के नीचे हम छुपे थे। पर हमारी गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से आज ये सारे लोग एक सुरक्षित जिंदगी जी पा रहे हैं, जिसका वो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और यहाँ आने की फ्लाइट का बंदोबस्त किया। इससे आगे भी भारत सरकार बहुत हमारे साथ हेल्प की है। इसी अत्याचार के खिलाफ मदद मांगने के लिए और सिखों का कैसे इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा है, ये बताने के लिए उन्होंने पीएम मोदी जी के दिल्ली में भेंट ली थी और अपनी अफगानी पगड़ी मोदी जी को पहना के उनका सम्मान किया था। पर 2022 तक हिंदुओं और सिखों की जान के दुश्मन बने तालिबानी अब बदल गए हैं। तालिबान गवर्नमेंट अब चाहती है कि देश छोड़ के गई उनकी अफगानी माइनॉरिटीज वापस आए, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब से हिंदू और सिखों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। साथ ही साथ तालिबान स्पोक्स पर्सन और काबुल पुलिस ने ये तक कह दिया कि उन्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सिख या ऐसे किसी समुदाय के लिए कोई समस्या नहीं है। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की रक्षा करें। पर आखिर इस नफरत की जड़ें आई कहां से? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्ने पलट कर ही मिलेगा। अगर बात करें 1747 की, तो मॉडर्न अफगानिस्तान अब्दाली ने बनाया था और तब सारे धर्म के लोग शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। पर 1970 आते आते सोवियत अटैक के अगेंस्ट यूएस ने एक टुकड़ी को ट्रेन करना शुरू किया, और तभी इन टुकड़ी ने हिंदू और सिख समुदाय के अगेंस्ट कुछ झूठी थ्योरीज बनाना शुरू की, जिससे वो लोग ये साबित करना चाह रहे थे कि हिंदू और सिख अफगानी नहीं बल्कि इंडियन है। जहां उन्होंने 2 मुद्दे सामने लाए। पहला, महमूद गजनवी ने जब इंडिया पर अटैक किया था तब वो इंडिया से हिंदू और सिख बंदियों को अफगानिस्तान लाया था, और दूसरी, बाबर ने इंडिया को काबुलिस्तान से ज्वाइन किया था, जिससे हिंदू अफगान में आए थे। और जब 1980 में अफगान सिविल वॉर हुआ तब तालिबान की अफगान में इतनी अकड़ बढ़ गई थी कि वो देख के कई हिंदू और सिखों ने देश छोड़ के जाना प्रेफर किया, जिसके चलते 2017 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 99% से ज्यादा हिंदू सिख पॉपुलेशन देश छोड़ के जा चुकी है। पर क्या अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज के नाम पे सिर्फ हिंदू और सिख ही रहते थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अंदाजा लगाया है कि पूरे अफगानिस्तान में अभी भी 500 से 800 तक क्रिश्चियन रहते हैं, पर वो एक्चुअल में कहाँ हैं इसका पता किसी को नहीं है। या तो वो चुपके रहते हैं या फिर भेस बदल कर, क्योंकि तालिबान एक दफा हिंदू और सिखों को सह लेंगे पर क्रिश्चियन को नहीं। Because they were identified as Christians. They told me, now that the Taliban have arrived, we'll be the first to be forced to pray at the mosque, or they will kill us because we are Christian. क्योंकि उनके लिए तालिबान में एक सजा है, मौत। और अगर बात करें बुद्धिस्ट की, तो 14वीं सदी से कोई बुद्धिस्ट अफगानिस्तान में नहीं रहता। तो आज फैक्ट भाई ने आपको हिंदू और सिख भाई अफगानिस्तान में किस हालात में रह रहे हैं वो बता दिया। आपको क्या लगता है, हमें अपने इंडिया में जगह देनी चाहिए या नहीं? अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका भाई का रिएक्शन था। और अगर फैक्ट भाई के फैक्ट्स की बात करूँ तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अफगानी में जो तालिबान हैं उन्होंने हिंदूज के ऊपर और जो से सिख्स हैं उनके ऊपर इतना जुल्म किया। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला और मुझे काफ़ी देख के जो है ना स्ट्रेंज लगा, काफ़ी शौक लगा कि ये इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे लिए जो सा है अगर कोई ज़िम्मी काफिर है, क्योंकि ज़िम्मी काफिर से मुराद ये होता है कि जो टैक्स दे के जो सा मेरे मुल्क में रह रहा है, अगर मैं उसको कत्ल कर दूँ तो कुरान पाक में उसकी सज़ा ये है कि उसको 40 साल की मुसाफर से जो सा जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। सिर्फ एक ज़िम्मी काफिर की बात की जा रही है, क्योंकि जो टैक्स देके किसी मुल्क में रहता है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो सी, अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मैं एज ए गवर्नमेंट मेरी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार। ज़ाहिर बात अगर आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं तो आप टैक्स तो पे कर ही रहे होंगे।
बड़ी मतलब जो है ना वो दुख बड़ी दास्तान मुझे लगी। तो इंडिया का मतलब कि मेरा सलूट है इंडिया के लिए कि उन्होंने जो है चले मुस्लिम्स के लिए तो दरवाज़े नहीं खोलते, उन्होंने हिंदूज़ के लिए और सिख्स जो है इन दोनों के लिए दरवाजे खोले और उनको अपने मुल्क के अंदर जो है ना वेलकम किया। तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका वही का रिएक्शन था। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।